Good morning, students. Let us do one more transaction of GST. इलस 5. अब हम इंट्रा स्टेट या विद इन स्टेट वाली ट्रांजैक्शंस तो हमने कर ली हैं, लेकिन हमें डिस्काउंट वाले की ज़्यादा नहीं हुई है ना। तो आज हम इंट्रा ही करेंगे की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, CGST और SGST इसमें 6% दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक रुपीज़ 4 लाख। ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, पैसे आएंगे बिजनेस में, मालिक पैसे लगा रहा है, इस पे GST नहीं लगता। GST किस पे लगता है? बाइंग सेलिंग पे। तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट, जितना कैश लाया, चेक लाया है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल 4,50,000 से। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। 60% पेमेंट इमीडिएटली उसने चेक से पे कर दी है। लिस्ट प्राइस 1 लाख, मैंने कहा था सबसे पहले 1 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, आपको परचेज की फिगर पता चल गई। 1 लाख का 20% 20,000 लेस हो गया, यानी कि परचेज डेबिट होगा 80,000 से। अब 80,000 पे ही 5% कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा, क्योंकि सारी पेमेंट कैश में नहीं हो रही, ठीक है। वैसे तो हम सीधा 80,000 पे लगा देते थे, लेकिन 5% किस पे लगेगा? 60 पे। तो आप 80,000 पे पहले GST लगा लो 6%। देखो, परचेज डेबिट 80,000 का 6% 4,800 इनपुट CGST और SGST डेबिट किया। अब तीनों का टोटल कर लो, ठीक है। उसने 60% पेमेंट कैश की है, तो 60 और 40 दो पार्ट अलग अलग कर देते हैं। जो 40% उधार वाला है वो तो सीधा सीधा टू गोपाल ब्रदर्स में लिख दो, और जो 60% है उसका 4%, सॉरी कितना डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था 5% डिस्काउंट में डाल दो, और बाकी अमाउंट टू बैंक पेमेंट में डाल दो। पेमेंट हुई है। आया समझ? क्या किया मैंने? इनका टोटल लिया, 80,000 प्लस 48 प्लस 48, ये हो गया 89,000। यहाँ करके दिखा देती हूँ, 89,600। अब हमने इसके दो पार्ट कर देने हैं, 60% और 40%। इसका 40% निकालोगे तो 35,840, वो तो सीधा ही हमने टू गोपाल ब्रदर्स में डाल देना है। जो 60% निकालोगे वो इसका आता है 53,760। इसमें इसको दो हिस्सों में लिखना है, टू बैंक और टू डिस्काउंट में। इसका 5% लिख दो डिस्काउंट में और बाकी टू बैंक में। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट वन इज sold goods to Manoj and company of the list price of 2 lakh less 15% trade discount and 4% cash discount on the sale price and receive 40% by check। यहाँ चेक में नहीं आ रही, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 15% और हमें सेल की फिगर मिल जाएगी। 15% 20,000 होता है, 1,70,000। 1,70,000 पे पहले 6% टैक्स भी लगा दो, ठीक है। तो हम एंट्री में क्या करेंगे? टू सेल्स 1,70,000 और इसका 6%, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब तीनों का कर लो टोटल। 40% पेमेंट कैश में आई है, तो टोटल का 60% तो टू मनोज एंड कंपनी में डेबिट कर दो क्योंकि उधार है, और बाकी जो 40% है उसके दो पार्ट हो जाएंगे। उसका 4% डिस्काउंट में आ जाएगा और बाकी अमाउंट बैंक में डेबिट कर दो। आ गया? नेक्स्ट, पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट।
गौरी शंकर को हमने 95,000 पे किए हैं, पेमेंट तो 95 की जा रही है चेक से, टू बैंक में तो 95 आना ही है, ठीक है। लेकिन ये जो पेमेंट है 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट है, ठीक है। अब गौरी शंकर को पैसे देने कितने थे, कैसे? इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। अगर 5% डिस्काउंट कट गया तो ये जो फिगर है जो पेमेंट की, ये कितने परसेंट को डिनोट कर रही है? 100 में से 5% कट गया तो 95% को। ये वैल्यू कितने परसेंट को डिनोट कर रही है? 95% को। तो आप रिवर्स कर दो, 95,000 इंटू 100/95, आपको टोटल फिगर पता चल जाती है, यानी कि 9,50,000, सॉरी 95 कट गया 1 लाख, ठीक है। इसका मतलब हमने गौरी शंकर को 1 लाख देने थे और 5% डिस्काउंट काट के 95 दिए। सिंपल पेमेंट की एंट्री है, मैंने कहा था जब पे करोगे या रिसीव करोगे उसमें GST नहीं लगाना, ठीक है। तो आप पेमेंट करोगे तो गौरी शंकर डेबिट होगा 1 लाख से, टू बैंक हमें 95 की पेमेंट की और टू डिस्काउंट में 5,000 आया। ये कैसे निकाला? हमें बैंक की पेमेंट पता थी लेकिन डिस्काउंट या गौरी शंकर की फिगर नहीं पता थी, तो हमने देखा ये 95,000 कितने परसेंट की वैल्यू परसेंट की, तो हमने रिवर्स करना है 100/95, तो हमें टोटल फिगर मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट 5th ट्रांजैक्शन है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस ₹20,000 एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर ₹10,000। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, बिजनेस के ऑफिस का भी और रेजिडेंस का भी, यानी कि उसके प्रोप्राइटर के घर का भी। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे GST नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, है ना, तो ध्यान रखना है ये। इसकी सिंपल जर्नल बनेगी, जो बिजनेस का खर्चा है उसकी एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट हुई है, और जो घर का खर्चा है वो ड्राइंग्स टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। आप कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक 30,000 की पेमेंट कर दी। क्लियर? पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज पे भी GST नहीं लगता, तो सिंपल एंट्री सैलरीज अकाउंट टू बैंक 25,000 से। दीनानाथ, अ डेटर फॉर 40,000 हैज़ बिकम बैंकरप्ट। एक 40,000 का डेटर था जिससे हमने 40,000 लेने थे, वो अब बैंकरप्ट हो गया, एंड 25% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, और उससे हमें कितने पैसे मिले? सिर्फ 25%। 40,000 लेने थे, उसका 25% यानी कि सिर्फ 10,000 आए। तो ये भी पेमेंट रिसीव करनी है ना, तो अब इसमें भी GST नहीं लगता। हमारे पास पैसे कितने आए? सिंपली 10,000, तो बैंक डेबिट कर दो, चेक से आए हैं क्योंकि बैंक डेबिट होगा जितने पैसे आए हैं। लेने थे 40,000, आए 10,000, बाकी 30,000 बैड डेट में डेबिट हो जाएंगे, और टू दीनानाथ 40,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹60,000 फॉर ऑफिस यूज, 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बैंक से टोटल 60,000 विड्रॉ करें ऑफिस के लिए और 20,000 घर के खर्चों के लिए। बैंक से तो टोटल 80,000 जा रहे हैं, जो पैसे बिजनेस के लिए निकाले उसके लिए आप क्या करोगे? क्या डेबिट करते हैं हम? ऑफिस में क्या आएगा? कैश। अगर आप बैंक से पैसे निकालोगे तो ऑफिस में कैश आएगा, है ना, कैश बुक में करा हुआ है हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफिस के खर्चों के लिए, और पर्सनल के लिए ड्राइंग्स टू बैंक। बैंक तो टोटल 80 से क्रेडिट होना ही है, बैंक से 80,000 निकले हैं, जितने पैसे ऑफिस में आए उसमें कैश डेबिट, जो पर्सनल यूज़ के लिए था उसके लिए ड्राइंग्स डेबिट कर दिया, ठीक है। रिसीव बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल कोई डूबा हुआ पैसा, अब हमें उसका 10,000 का चेक मिल गया,
पैसे आए हैं, बैंक डेबिट, और डूबा हुआ पैसा रिकवर होता है तो 2 में बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये भी पैसे रिसीव हो रहे हैं, इसमें भी जीएसटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जीएसटी सिर्फ बाइंग सेलिंग की एंट्री में आएगी, बाद में पेमेंट रिसीव करें या पे करें उसके में नहीं आएगी। लास्ट है हमारी सोल्ड गुड्स, अब सेल की एंट्री आ गई, अब जीएसटी आएगा। 60,000 के गुड्स किशोर को सेल किए अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट, और हमें कोस्ट वैल्यू दी है, एमआरपी नहीं दिया। पहले 60,000 हमें कोस्ट पड़ी थी, उसमें मैंने 25% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, एमआरपी बनाया। ठीक है, 60 में 25% यानी कि 1/4 15,000 का प्रॉफिट मैंने इसमें ऐड करके अब मेरा एमआरपी हो गया 75। मैंने 75 के गुड्स पे 10% फिर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 7500 का। ठीक है, यानी कि मेरी सेल हुई 75,000 माइनस 7500 67,500 की, और इस पे मैं लगा लिया 6%। अब ये जो टोटल फिर है इस पे मैंने कैश 2% दिया है सेल पे। ठीक है, पूरी पेमेंट है तो टोटल पे ही तीनों का टोटल करो, उसका 2% डिस्काउंट में डाल दो और बाकी बैंक में डेबिट कर दो। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर हो गया? ओके, अब हमारी इंट्रा स्टेट के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, आप इसके प्रैक्टिकल ज़रूर करके देख लेना, और कल हम इंटर स्टेट सेल का क्वेश्चन करेंगे।